आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कर दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो यू आर नॉट कॉट नैपिंग। पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या वो? ओके, आपका सही लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी, तो भाई सुधांशु त्रिवेदी TV9 भारतवर्ष में डिबेट शो में आए 5 एडिटर के साथ, तो एक पत्रकार बहुत देर छानापाना कर रहा था और वो अपने आप को बहुत होशियार और बहुत एनालिसिस समझ रहा था कि हम सुधांशु त्रिवेदी को बोलने नहीं देंगे और उसकी बोल की बंद कर देंगे। तो भाई सुधांशु त्रिवेदी को उसने 1962 और 71 की याद दिलाई, जब युद्ध चल रहा था तो स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो सुधांशु त्रिवेदी ने इतना अच्छा जवाब दिया कि वो बोलने लग गया कि तुम 1962 में 71 में क्यों चले गए, हम अभी की बात बोल रहे हैं, अब अभी की बात बोलो, हमारा सवाल का जवाब दो। 62 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें B-2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये समझ बोलिए आप, हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई आपकी सरकार 12 साल से है, अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे, कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। तिब्बत पे सुज़रेनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी ने मानी। नहीं सर, 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के.एम. पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे, उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। आप सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया, हम सुज़रेनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई, तो राजदूत पे कार्रवाई की। तो सुधांशु त्रिवेदी ने अच्छे से जवाब दिया शुरू से, तो इसकी बोल की बंद हो गई और फिर हंसने लग गया। इसकी धुलाई कर दी तो वो हंसने लग गया, फिर इधर उधर मुंह करने लग गया। अरे भाई अपने आप को कभी होशियार मत समझो। सुधांशु त्रिवेदी ऐसे जवाब देता है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि सामने वाला कितना भी होशियार हो, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो इस पत्रकार को लगा कि सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दूंगा, तो बोल रहा था। तो 62 में युद्ध हो रहा था, तो स्पेशल सेशन बुलाया गया। फिर 71 में स्पेशल सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में। तो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला स्पेशल सेशन की ज़रूरत नहीं है, 71 अपना नवंबर और दिसंबर में सेशन चलता ही है, तो बुलाया नहीं गया था। तो भाई आप रॉकेट फायर देख लेते TV9 भारतवर्ष का क्या बोल रही है, और तालिबान को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, इसमें से कौन सी बढ़िया सरकार है? तो अपना सुधांशु त्रिवेदी ने कौन सी सरकार को अच्छा बताया, तालिबान, बांग्लादेश या पाकिस्तान को? चला देखते हैं। युवाओं का रोल मॉडल कौन हो, विजय शाह या कर्नल सोफिया कुरैशी? नो डाउट कर्नल सोफिया कुरैशी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? एक सुनना है, एक लाइन में। गरीब गुरबा का परिवार अब सबसे अमीर परिवार है और ताकतवर परिवार है, तो ताकत का गुरूर और अमीरी का ऐब दोनों नजर आ रहे हैं इनके अंदर। बेहतर कौन है दोनों में? दोनों में बेहतर कौन है? ये लालू जी पर्सनल चॉइस। ये लालू जी से पूछिए। हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है, ये अगला सवाल हमारी ऑडियंस का है। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल, यहां पर जो है दिखाइए जरा।
ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतर सरकार कौन? शहबाज शरीफ, मोहम्मद यूनुस या मुल्ला बरादर? तालिबान, बांग्लादेश या पाकिस्तान? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तालिबान सरकार को आप दोस्त मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, राजनीति में परिस्थिति के अनुसार जहां पर राष्ट्र हित में जिसके लिए जैसी भी आवश्यकता हो, परंतु अभी तक हमारा इनके साथ पहली बार संवाद हुआ है, अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है जी। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मगर इसके बावजूद खौफ किस कदर बैठ गया है पाकिस्तान में, जो वैसे मैं उसमें थोड़ा, जैसे मैंने उस समय रामचरितमानस का एक प्रसंग बताया था ना, जब हनुमान जी जलावला के आ गए थे तो उसका इंपैक्ट जाने क्या पड़ा था कि लोग इतना घबराने लगे थे कि मंदोदरी तक ने कहा था कि मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो वैसे ही सपने उनको भी आने शुरू हुए हैं, तो उसमें इनमें भी कुछ नजर आने लगा, उनमें भी कुछ। और वैसे ये बताएं, ये मोहम्मद यूनुस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया जी भावना में बह के कुछ ज्यादा बोल गए थे। जो एक डायलॉग था ना, तो वो अपनी। अगला सवाल प्ले करिए जरा। इस वक्त आपके सामने अगला सवाल, ये निश्चित तौर पर ये बच्चे जरूर समझना चाहेंगे। दिखाइए सुधांशु जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पहले सुधांशु त्रिवेदी ने जितने रैपिड फायर आए, मुझे एक बात अच्छी लगी, हंसी आई, जो लालू यादव के दो बड़े तेजस्वी और वो उनके जो दोनों बेटे को ऊपर बुलाया गया, तो इनमें से कौन अच्छा है? तो सुधांशु त्रिवेदी ने अच्छे से जवाब दिया कि बोला ये इतने गरीब थे, एक पैसे वाला बन गया, एक हुड़दंग बन गया। तो पत्रकार ने पूछा इनमें से अच्छा कौन है, तो सुधांशु जी ने बोल दिया कि लालू यादव को पूछो। तो बहुत हंसी आई। तो बराबर है भाई, लालू यादव को ही पता होगा ना, तो इनमें से कौन अच्छा है। तो जब दूसरा रॉकेट फायर आया तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तालिबान का जिक्र हुआ, इनमें से कौन सी अच्छी सरकार है? तो सुधांशु त्रिवेदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तालिबान का साथ दिया। भाई बराबर है, वो पहले तालिबानी थे, वो लोगों को मारते थे, अब सरकार में है, सरकार में बात करनी पड़ती है। तो हमने बात की थी, उन्होंने भी जब पहलगाम हमला हुआ तो उन्होंने भी ट्वीट कर बताया था कि ये बेगुनाह को मारने और निंदा करते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने भी किया था। और अभी भी वो पाकिस्तानी को ठोकते तालिबानी ने इतना बड़ा हमारे लिए किया है कि हम हमारे इसमें बयान दिया है, तो वो आप सरकार में आए हैं तो हमें बातचीत तो करनी पड़ती है। तो जो भी सरकार में आता है उसके साथ बात करनी ही पड़ती है। तो बांग्लादेश के भी ऊपर बोला, ये जनाब ऐसी बात बोल गए, तो ये हंसी के लिए पात्र बन गए बांग्लादेशी पीएम। पाकिस्तान के बारे में बोला ही नहीं, ये कैसा है क्या है, हमें सबको मालूम है पाकिस्तानी ये सिर्फ भाड़े के टट्टू है, ये सिर्फ आर्मी के अंदर में काम करने वाले लोग हैं। तो इसके बारे में बोला ही नहीं शहबाज शरीफ के बारे में। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलता है अगले वीडियो पे, धन्यवाद।